जिंदाबाद जिंदाबाद एजेंट एकता जिंदाबाद एजेंट एकता जिंदाबाद एजेंट एकता जिंदाबाद एजेंट एकता जिंदाबाद पूरी करो जिंदाबाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा इस समय दिल्ली में वी आर फेस 1 जो कि LIC का दफ्तर है हमारा यहाँ पे। तो LIC का दफ्तर है यहाँ पे 12F जो ब्रांच है, वहाँ पे कुछ जो अभिकर्ता हैं धरने पे बैठे हैं। लेकिन धरने पे क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, आइए उनसे हम जान लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश लोहरा है। तो मुकेश लोहरा जी, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है LIC में जो आप लोगों को धरने में बैठना पड़ रहा है? LIC इंडस्ट्री के साथ मेरे साथ 30 साल का अनुभव है। इस अनुभव के साथ साथ मैंने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पे जो हमारे जो पॉलिसी धारक है उनका बोनस दिन ब दिन LIC कम करती जा रही है, जिसकी जवाबदेही हम लोगों की होती है। तो पहले कितना मिलता था बोनस? देखिए, पहले बोनस का रेट 75 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये तक का रेट था, जो LIC ने घटते घटते 30-35 पे लेकर आ गई है। हमने कमिटमेंट करते हैं 1 लाख की पॉलिसी का 2.5 लाख, 3 लाख, जो आज घट के 2 लाख, 1 लाख पे उसका बैठता है। तो ये सारे अभिकर्ताओं की देनदारी हो जाती है। एक तो ये डिमांड, दूसरे कि लोन जो है हमारा, लोन पे जो इंटरेस्ट LIC लेती है तो 10.5% लेती है, जबकि एज ए कोलेटरल पॉलिसी बोर्ड भी हम देते हैं उसके साथ में। उसके बाद भी जो है लोन का जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो दूसरा GST का भी मुद्दा हम लोगों का रहा है। तो अच्छा, ये बताइए फिर उसमें जो है अब जो मेन मांग है जो जिससे सभी अभिकर्ताओं को नुकसान हो रहा हो, क्या? एक तो क्या है कि जो कमीशन की हम बात करते हैं, बहुत टाइम से IRD जो है कुछ तो नई नई चीज़ लेके आ रहा है एजेंट को ऊपर लगाने के लिए। कभी डीमैट अकाउंट की बात करता है, कभी पोर्टेबिलिटी की बात करता है, कभी कमीशन कम करने की बात करता है। तो एक तो महंगाई के दौर के अंदर एजेंट को जो कमीशन पहले मिलता था, आज उसकी गुजारिश कमीशन होता नहीं है। तो हमारी डिमांड ये रहती है LIC से जो है जितने भी अभिकर्ता, पुराने अभिकर्ता हमारे लोग खड़े हैं, सारे क्लब मेंबर सारे हैं। तो बोनस के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा जो करते हैं, जो हमारी ग्रेजुएटी की डिमांड है उसको बढ़ाया जाए। तो हमारा मेरे साथ और भी सज्जन है जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ये बताइए, जो आपका जो इस समय जो चल रहा है जो LIC से आपको जो मिलता है इस समय जो बोनस वगैरह, उसमें क्या कुछ कमी आ रही है, क्या दिक्कत है? बोनस पहले की अपेक्षा धीरे धीरे जो है कम करती जा रही है। LIC मैनेजमेंट जो है जो काम कर रही है अभी इस समय एजेंटों के खिलाफ ही काम कर रही है। और एजेंट जितने भी क्लब मेंबर हैं उनका तो ये मेडिक्लेम वगैरह थोड़ा बहुत है, वो भी मिलता नहीं है। दूसरा, हम लोगों की डिमांड ये है कि जितने भी क्लब मेंबर हैं, विदाउट क्लब मेंबर हैं, उनकी भी मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए LIC की तरफ से। ग्रेजुटी हम लोगों की बहुत कम है, उसकी हमारी डिमांड है। हमारा कोई पेंशन नहीं है। अब धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि अभी मैनेजमेंट ये कह रहा है कि जितने भी एजेंट हैं इनको पोर्टेबिलिटी लागू की जाएगी। कोई भी एजेंट आके दूसरे एजेंट की पॉलिसियां लेके चला जाएगा और उसका सारा कमीशन फॉरवर्ड उसको हो जाएगा। तो मतलब जो काम करेगा दूसरा कमीशन दूसरे को चला जाएगा? जी जी जी, इस तरह से अब 15-20 साल से कोई काम कर रहा है। अब हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है काम करने का। हमारे बच्चे क्या करेंगे फिर, हम और कोई क्या काम कर सकते जिस हैं? तरह से मान लीजिए हमने LIC छोड़ दी, हमने ये एजेंट जो हमारा था वो हमने एजेंट छोड़ दी, तो क्या फिर वो वहीं पे रोक देंगे उसको कमीशन को? नहीं, अब यही तो है कि पहले ये था कि वो कमीशन जो है हेरिडेटरी के रूप में मिलता रहता था, लेकिन अब जो पॉलिसी आई हुई है उसमें आगे जो भी है एजेंट अगर पोर्ट हो जाता है, जैसे हमारी पॉलिसी है, कोई और एजेंट ले जाता है तो आगे के सारे कमीशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड दूसरे एजेंट को चले जाएंगे। हमारी 15-20 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी डिमांड ये है कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन चीज़ें के लिए हम भी सपोर्ट में हैं, लेकिन अब उस ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर दे रहे हैं जो एजेंटों को पता ही नहीं है, हिडन एजेंडा है इन लोगों का। और डायरेक्ट जो है पार्टी के पास मेल जाता है और डायरेक्ट उनके पास पॉलिसियाँ पहुंच रही हैं। अगर पॉलिसी उसके पास नहीं पहुंचती है तब तो एजेंट के ऊपर भागते हैं कि एजेंट ने नहीं दी। क्यों? पॉलिसी तो एजेंट करके लाता है, तब तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर नहीं मिलती है तो फिर ये कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो हम लोग यानी कि DO तो जो है वो तो ऑफिशियल हैं, वो तो उनका तो एम्प्लॉय हैं, उनके तो कोई रोल नहीं है। ये तो जितने भी 12-13 लाख एजेंट हैं इनको डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल कर रही है ये गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, अब इसका जो ये जो डिवाइड एंड रूल जो हो रहा है, किस सरकार को कहेंगे इसके बारे में? देखो, जो प्रेजेंट सरकार है वह बोला तो इसी के लिए जाता है। वैसे प्रेजेंट दिल्ली में तो IRD का रूल है हमारा। IRD जो हमारे पे ये IRD तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो ये जो IRD लगा रही है प्रतिबंध, तो ये हम चाहते हैं कि ये अपना जो फैसला है इनको वापस ले लिया जाए। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जी, फैसला ये? हाँ जी।
चलिए ठीक है। और सज्जन जी, ऐसा है भाई इसे पकड़ो मत, हाँ, बोलो बस। ऐसा है कि ये जो हमारा मैनेजमेंट है ना, ऊपर से मैनेजमेंट कुछ बिक गया है ये प्राइवेट के हाथों से, सीधी बात हुई है। कोई आदमी नहीं समझ रहा यहाँ पे क्या सोच रहा है, एजेंट सोच रहा है यार मेरा ये आज चल रहा, मेरा ये काम निकल जाए। कितनी मेहनत से बंदा काम ला रहा है। मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि ये काम कैसे आ रहा है LIC के पास। ये LIC के जितने भी सोर्सेज खोले उन्होंने और सोर्सेज खोले कि भाई एजेंट के सिवा कोई काम करो, वहां से कहीं काम नहीं आ रहा। एक एजेंट के थ्रू काम आ रहा, उसको मारने पे आ रखे, उसके साथ में अन्याय हो रहा है और कोई नहीं बोल रहा। ऊपर मैनेजमेंट अपना काम कर रही है और हम जैसे लोगों को सबको अपना वो बना रही है कि भाई जैसे हम बोले वैसे करो, काम के मामले में फूट डालो, राजनीति करो वाली बात हो रही है ऊपर से। ये मैनेजमेंट का ही है। आप आइए आगे को, क्या नाम है आपका? भोगेंद्र झा। भूपेंद्र झा जी, इतनी सारी बातें चल रही हैं, तो क्या आप क्या LIC के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी ग्रेजुटी है उसको बढ़ाया जाए महंगाई को देखते हुए। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारी जो मेडिक्लेम पॉलिसी होती है, अगर कोई क्लेम, एक तो कैशलेस नहीं है, अगर है भी तो इतनी परेशानी आती है कि आप पॉलिसी को प्रीमियम हम लोग टाइम से हमसे काट लिया जाता है, लेकिन कभी भी आप चाहिए कि उस पॉलिसी को आप प्रिंट आउट ले लें और प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो हमारे साथ बहुत सारी समस्या है। तो हम चाहते हैं कि इसको ध्यान दे कॉर्पोरेशन, क्योंकि हम इतने दिनों से जुड़े हैं, मैं इसको छोड़ के कहीं और अन्यत्र जा नहीं सकता। तो इसके ये बताइए सर, आगे आगे जरा आगे आइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था जी, देखिए एजेंट कस्टमर को सर्विस देता है, अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। वो ऑनलाइन खरीदने पर बेचारे कस्टमर को फेस करना पड़ता है, उसको पता नहीं होता। ये कहीं भी किसी भी ब्रांच से ये कर देते हैं, उसको पता नहीं होता, तो उसको क्लेम लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है और चीज़ें SB लेने में भी दिक्कत होती है। तो हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सरकार आपकी नहीं मानती तो क्या अगला कदम होगा? हम अगला कदम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम 12 लाख एजेंट हैं, हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं करते। दर्शकों, देखा आपने, ये एजेंट जो है इस समय जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश है। और यदि किसी वजह से IRDA नहीं मानता है, इन पॉलिसी इनकी मांगों को नहीं मानता है, तो ये जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।